नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ पीके दुकानवाला फ्रॉम पीके इंग्लिश बोल। फ्रेंड्स, हमने बताया कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमने बता दिया। अब मैं अकेला हूँ तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज़ अ मैन, देयर इज़ अ मैन। यानी अगर कोई भी चीज़ एक है तो हम आर्टिकल लगाते हैं, अ लगाया, अ यानी बता रहा है कि एक है, अननोन है ये, ठीक। अब इसी तरीके से द को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको आसपास कोई काऊ दिख रही है, अगर उस काऊ के बारे में बताना है तो आप पहले तो आप बोलोगे कि मैं देख पा रहा हूँ, तो बोलोगे देयर इज़ अ काऊ, एक गाय है। यानी कोई भी दुनिया में चीज़ें जिसको आप ज़्यादा हो सकती हैं, अगर वो एक है, आप एक के बारे में बता रहे हो तो अ लगाना पड़ेगा। तो आपने बोल दिया देयर इज़ अ काऊ, राइट। अब आप काऊ को लेकर भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि दुनिया में जो भी नाउन आपको दिख रहा है आप उससे अपने सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब मैंने कहा मैं काऊ से स्टार्ट करता हूँ, तो आपने कह दिया अ काऊ इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल। तो अ काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल का मतलब हुआ एक काऊ, यानी कोई भी काऊ। तो यार ऐसा तो नहीं है ना यार, सारी काऊ में तो वो क्वालिटी है। तो हम बोलेंगे द काऊ इज़ यूज़फुल एनिमल, राइट। कितनी आसानी से कह दी। तो द काऊ यहाँ पे लगाया तो क्या बोला, पूरी गाय माताएं, जितनी भी गाय हमारी हो गई, बकरियां दिख रही हैं, बफेलो आपको दिख रहे हैं, ब्लैक काऊ दिख रहे हैं, जितना भी ट्रीज, लैंड एरिया, जितना भी आपको फ्रेंड दिख रहा है, इंक्लूडिंग मैं, ये फील्ड, ये अर्थ, ये यूनिवर्स, जिसको भी आप काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एक के बारे में बताएंगे तो अ लगाना पड़ेगा, ठीक है। वी लिव इन अ प्लैनेट, ठीक है, वी लिव इन अ प्लैनेट। अब वो प्लैनेट कौन सा, अर्थ है, तो अर्थ नाम ले लिया। तो यानी अब इससे ये पता चल गया जब भी किसी का नाम लेंगे उसमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बोल सकते हैं अब अर्थ बहुत ही ज़्यादा कीमती है तो हमने उसके सम्मान में, रिगार्ड में द लगा दिया। यानी जो भी हमारे पास यूनिक है, द अर्थ, द सन, ठीक है। तो अब कॉन्टिनेंट जितने हो गए, द अंटार्कटिका, द आर्टिका, जितने भी जैसे यूएसए, असेंबली का द यूएसए, द यूएसएसआर, यानी द जो भी आर्टिकल है, एक तो जाति उसने बता दी, ऊपर से हमने रिगार्ड के लिए भी फ्रेंड द का यूज़ कर लिया है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से देखते हैं कि आर्टिकल कितना अच्छा रोल अपना प्ले कर रहा है। अब इसमें आप ये भी समझिए, अगर अ लगाते हैं तो एन भी लगाना है, यानी अ और एन इज अ सेम पार्ट ऑफ, यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फ्रेंड्स। यानी जिसमें बोलने में ए, ई, ओ, ई आएगा उससे पहले एन लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक अम्ब्रेला होता तो हम बोल देंगे दिस इज एन अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, एन अम्ब्रेला। यानी प्रोनाउंसिएशन, बोलने के उच्चारण से जब अटकते हैं, उसीलिए हमने एन को लगाया। ए और एन एक ही चीज़ है, दोनों जुड़वा हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैंने एफआईआर करवा दिया, आई फाइल्ड एन एफआईआर, एफ से है लेकिन बोला क्या ए, तो ए, ई, ओ जब भी आएगा एन लगाएंगे फ्रेंड। आई फाइल्ड एन एफआईआर, आई एम एन एमए टीचर, आई एम एन, ठीक है, इंग्लिश टीचर, ठीक है। अब किसी का भी हो गया, ए का साउंड आना चाहिए, जरूरी नहीं है ए, ई, आई, ओ, यू हो किसी नाउन से पहले, तभी हम उस चीज़ को ए और एन लगाएं, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड, टिल देन जय हिंद। आइए निकल।